नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं ईशा। बिहार में जमीन और राजस्व सेवाओं से जुड़े बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार जल्द ही बसेरा 3 अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत उन लोगों को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी जिन्हें पर्चा तो मिला, लेकिन जमीन नहीं मिल सकी। इसके साथ ही खास महल जमीन को फ्री होल्ड करने, भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण और 8,000 से अधिक पदों पर भर्ती का भी ऐलान किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने विभाग की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार में भूमि प्रबंधन और राजस्व सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भू अभिलेख के डिजिटलीकरण और भूमि सुधार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकार जल्द ही बसेरा 3 अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत उन लाभार्थियों को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी जिन्हें पहले जमीन का पर्चा तो मिल गया था, लेकिन जमीन का वास्तविक कब्जा नहीं मिल पाया था। सरकार का मानना है कि इससे वर्षों पुरानी समस्या का समाधान होगा। खास महल जमीन को फ्री होल्ड करने की तैयारी भी तेज हो गई है। सरकार जमीन धारकों के साथ बैठक कर बाजार मूल्य के आधार पर शुल्क तय करेगी। इसके बाद जमीन को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य के विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए 88 परियोजनाओं हेतु 1380 एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध कराई गई है। वहीं लगभग 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए 45,738 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। इनमें एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, एयरपोर्ट और औद्योगिक परियोजनाएं भी शामिल है। विशेष भू सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत सरकार ने 863 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। 15 अगस्त 2026 तक अरवल, जहानाबाद, लखीसराय, शिवहर, सुपौल जिले में सर्वेक्षण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में भी बिहार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य के 1,52,000 से अधिक राजस्व मानचित्र डिजिटल किए जा चुके हैं। 32 करोड़ से अधिक दस्तावेज स्कैन किए गए हैं और करोड़ों अभिलेख ऑनलाइन अपलोड किए जा चुके हैं। अब सत्यापित रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। दाखिल खारिज सेवाओं में भी सुधार देखने को मिला है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त 15,24,000 आवेदनों में से लगभग 14 लाख मामलों का निपटारा किया गया है। वहीं अभियान बसेरा के तहत अब तक 71,000 से अधिक परिवारों को बास भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। राजस्व विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 8,054 नए पद की भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही प्रत्येक ग्राम कचहरी स्तर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त करने की तैयारी भी चल रही है। अमीनों की कमी को देखते हुए रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। सरकार ने भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर भी सख्ती दिखाई। वर्ष 2025 में 186 अधिकारियों और 2026 में अब तक 86 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। 18 अधिकारी निलंबित हैं, जबकि 10 अधिकारी ट्रैप मामलों से जेल भी भेजे जा चुके हैं। फर्जी दस्तावेज जमा करने वाले और झूठी आपत्तियां दर्ज कर मामलों को लंबित करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा विभाग ने अपनी अलग आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की गठित की है, जो अधिकारियों की संपत्ति और कथित अवैध आय की निगरानी करेगी तथा भ्रष्टाचार के मामलों की जांच भी करेगी।
भूमिहीनों को जमीन, खासकर भूमि को फ्री होल्ड करने की योजना, रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, हजारों पदों पर भर्ती और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई। बिहार सरकार की ये पहले आने वाले समय में जमीन और राजस्व सेवाओं की तस्वीर बदल सकती है। अब देखना होगा कि इन योजनाओं का लाभ आम लोगों तक कितनी तेजी से पहुंच पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।